और ये जो रेवड़ी वाला, ये शायद बीजेपी को अंदाजा था। ये 16 जुलाई से प्रधानमंत्री पिछले साल कहने लगे, हम मई में बैठे हुए हैं, 14 मई को ये बात कर रहे हैं, मतलब 10 महीने हो गए। पर ये अब आगे कि बीजेपी जो कहती थी जन कल्याण तो हम ही करते हैं, हमारी ही बात पर भरोसा। 2019 में भी हमने देखा कि 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि का कार्ड काम कर गया, 72,000 रुपए का न्याय नहीं कर पाया था। यहां पर कुछ राजनीतिक ऊंट करवट लेता दिख रहा है क्या आपको? नहीं, आपने अपने संबोधन में जो बात कही थी कि राहुल गांधी ने जो चुनाव के बाद जो एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य बोला कि क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत और गरीब की शक्ति, पर शक्ति जीत गई, तो ये उसी तरफ इशारा है। और इसको मैं और पीछे ले जाऊंगा। चुनाव प्रचार के दौरान कोलार की मीटिंग में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया ओबीसी के सशक्तिकरण का, ओबीसी भाई गरीबी कहाँ है? ओबीसी में, एससी में, एसटी तो आरक्षण जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। और वहां उन्होंने ओबीसी सशक्तिकरण की बात की और कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं, जिस पर पीछे मुकर गई 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा हम कराएंगे और बीजेपी नहीं कराई। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को। तो सामाजिक आरक्षण को लेकर भी देखिए कई बार नुकसान हो चुका है। हाँ, मोहन भागवत तक का बयान 2015 में बिहार में नुकसान दे गया, भारी पड़ गया था। तो आरक्षण पर इफी है और जातीय जनगणना को तो साफ नकार रही है। जातीय जनगणना का मतलब होने का मतलब है कि हिंदुत्व का सारा किला भरभरा के ढह जाएगा, क्योंकि ये पूरा हिंदू समाज जातियों की ईंटों से ही बना है। और जब इमारत में अगर ईंटें अपनी पहचान बताने लगेंगी कि भाई हम अव्वल ईंट हैं, हम खरंजा हैं, हम ये हैं जो ईंटों के होते, तो फिर वो महल की इमारत कहाँ रहेगी? हाँ, किसमें नमक है और कोई बिल्कुल सही वाली है, तो कोई या इतने रेट वाली है, इतने रेट वाली। तो कुल मिलाकर के जाति जनगणना का पेच ये है। तो सामाजिक न्याय और गरीबी, जो एक अर्बन रूरल डिवाइड के बाद जो रिच पुअर डिवाइड की बात हो रही है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के बाद आपने बहुत अहम बात ये कह दी। हम जब समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हम शहरी और ग्रामीण अंचल के फर्क की बात करते हैं, और यहां भी वो दिखता है कि ग्रेटर बेंगलुरु में, बाकी जगह सफाया हो गया बीजेपी का, पर ग्रेटर बेंगलुरु में वो अव्वल साबित हुई कांग्रेस के मुकाबले। पर ज्यादा जरूरी क्या, शहरों में बीजेपी फिर भी थोड़ा मजबूत पाई गई, लेकिन ग्रामीण अंचल क्या दिक्कत का सबब बन गए हैं? और ये क्या सिर्फ कर्नाटक के लिए लागू होता है या ये चिंता का सबब है? नहीं, ये चिंता का सबब इसलिए है कि गुजरात जैसे राज्य में भी 2022 का ये छोड़ दीजिए अगर, तो पिछले सारे चुनाव देख लीजिए, रूरल गुजरात में हमेशा कांग्रेस जो है मजबूत रही, बावजूद कि नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे, 3 चुनावों के नेतृत्व में भाजपा ने जीते, वो अर्बन गुजरात ही बीजेपी को वहां जिताता रहा। आप बाकी और कर्नाटक ने भी साबित कर दिया। तो ये जो रिच अर्बन डिवाइड जो है, रिच पुअर डिवाइड जो है, ये एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार करने जा रही है। इससे ये संकेत मिलता है जिसमें सोशल जस्टिस भी मिला होगा, मिला जुला, ये पुट सामाजिक न्याय का। और फिर ये जो जाति पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, ये जो पार्टियां हैं, ये उसमें जुड़ करके एक नई फोर्स, नए नैरेटिव के साथ, जो हिंदुत्व का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का है, उसके मुकाबले ये गरीब और अमीर की लड़ाई बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत से शुरुआत कर दी है। नीरजा, आप इतने सालों से राजनीति को ट्रैक कर रही हैं, कल जब एआईसीसी में पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा ये गरीबों की जीत है, मेरा तो थोड़ा माथा ठनका था। आप समझाइए कि वो गरीबों के नैरेटिव पर आ गए और फिर यहां तक कह दिया गरीबों की शक्ति ने क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत को हरा दिया है। ये अमीर गरीब का नैरेटिव क्या आगे बढ़ाती दिखेगी अब कांग्रेस आने वाले दिनों में? क्योंकि यहां पर यह कहना भी जरूरी हो जाता है कि बीजेपी, खास प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को साथ देने की बात लगातार कही है कि बीजेपी का हाथ गरीबों के साथ। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको नोट करना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ राहुल गांधी का ये योगदान रहा है कि नैरेटिव को प्रो पुअर, जो कांग्रेस का पुराना नैरेटिव होता था, आपको याद है, चाहे कांग्रेस करती थी ना करती थी, नैरेटिव जरूर होता था प्रो पुअर। और कर्नाटक में तो अपनी जो बेस है उसकी तरफ गए हैं, जो कि 1978 से देवराज अरस के ज़माने से था, ओबीसी, मुस्लिम, SC ST। हाँ, अहिंदा जो समीकरण होता ये सामने दोबारा आया है। आप सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पहली स्पीच में, आपको याद होगा, स्वेरिंग इन के बाद पुअर का शब्द यूज किया था, गरीब का शब्द यूज किया था, जो बार बार लगातार वो करते आए। और जैसा बनिया
ब्राह्मण पार्टी की छवि उन्होंने बदल दी ओवर पिछले और खास वो सूट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, 10 लाख का सूट बूट की सरकार के बाद, तो गरीबों के प्रति सरकार ने मतलब पूरी ताकत लगा दी थी जन कल्याण की, हम तो गरीबों के लिए ही हैं, वो नैरेटिव चलाया फिर जबरदस्त तरीके से, और नोटबंदी में भी यही नैरेटिव चलाया था। हाँ अच्छा, और कांग्रेस थोड़ा लिबरलाइजेशन के बाद कांग्रेस थोड़ा गरीब की तरह नहीं करती थी, उसने आम आदमी को यूज किया था 2004 में, मतलब गरीब नहीं, क्योंकि एक और तबकों को एक इम्प्रेशन देना था, एक सिग्नल देना था। लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में वो वापस गरीब का सामने आना, और ये जो रिजल्ट है कर्नाटक का, वो दिखाता है कि गरीब तबका गांव में कितना दुख रहा है, कितना उसको तकलीफ हो रही है। ये एक अंडरलाइन मैसेज भी आ तो रहा है। ये आशुतोष, आप किस तरह से देखते हैं अब ये गरीबी के नैरेटिव को आगे बढ़ाती दिखेगी? हिंदुत्व को तो यूएसपी बीजेपी ने बना लिया है, अब गरीबों का कार्ड वो खेलती दिखेगी कांग्रेस पार्टी, उसके साफ संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए संदीप, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले एक लंबे समय के बाद मैं कहूं कि वो अपनी पार्टी को एक वैचारिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं। उस वैचारिक आधार के आधार पे वो एक सामाजिक आधार भी उसका बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सावरकर की जब बात करते हैं तो लोग उनको नाराज जरूर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ जो विचारधारात्मक लड़ाई है, उस लड़ाई का जो अंश है, वो उसको जब वो सावरकर की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म को एस्टैब्लिश करने की बात करते थे, डाइवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, और जब वो कास्ट सेंसस को सपोर्ट करने की बात करते हैं तो उसको वो सोशल जस्टिस की जो राम मनोहर लोहिया की लाइन थी उससे लाके जोड़ देते हैं। और फिर बहुत करीने के साथ जब खड़गे को खड़ा किया जाता है, जब पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर की दलित लाइन भी उसमें आ जाती है। और फिर गरीबी की बात, गरीबी पर कांग्रेस पार्टी अपना कॉपीराइट मानती, जिसको उन्होंने नीरजा जी की राय बिल्कुल सही है, लिबरलाइजेशन के जमाने में उसने खोया है। तो ये जो आधार देने की कोशिश कर रही है पीछे से राहुल गांधी ने, मुझे लगता है ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2014 में हारने के बाद से एक आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन और डिल्यूजन में घूम रही, तो उसको ये लग रहा है कि उसको दूर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं राहुल गांधी। और इसीलिए अब है वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कहता था नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत का पैगाम मैं लेकर आया हूं, वो दुकान बंद हो, ये पैगाम आगे बढ़े। तो डिविसिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डिविडेंड भी उसमें मिलते दिखाई दिए हैं। अब जो विचारधारा है उनका खाका दोनों तरफ क्या पूरी तरह से खिंचता दिखाई दे रहा है? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस को ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसके वोट ना मिले हो। ये एक तरह का देखा जाए तो ये ऑल कर्नाटक विक्ट्री है। उन्हें लिंगायतों के वोट मिले हैं, उन्हें वोकलिगाओं के वोट मिले हैं, आदिवासियों के वोट मिले हैं, दलितों के वोट मिले हैं, शहरों के वोट मिले हैं, गांवों के वोट मिले हैं, पिछड़ों के वोट मिले हैं, सारे के सारे वोट मिले हैं। ये एक इस तरह से देखा जाए कि एक अभूतपूर्व जीत है, और इस जीत को कैसे कांग्रेस सहेज के रखती है, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती उसे अभी लोकसभा चुनाव में ही इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव जीत लिया है, लेकिन अगर इसमें से ये उपलब्धियां अगर उन्होंने सहेज के नहीं रख पाई तो फिर दोस्तों विधानसभा चुनाव जीतने का कोई लाभ अभी आगे 4 विधानसभा चुनाव भी हैं, पर जो ये गरीबी का एक नैरेटिव फिर से क्रिएट करती दिख रही है सुकेश कांग्रेस, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे भी साथ में जुड़ जाते हैं क्या, या ये जोड़ने की एक कड़ी कोशिश की जा रही है? देखिए संदीप, कांग्रेस कहां खड़ी है और किसके खिलाफ खड़ी है। कांग्रेस ऑल टाइम लो है और वो एक मैसिव ऑनस्लॉट झेल रही है नरेंद्र मोदी का और बीजेपी सरकार का। उनका नारा क्या है?
उनका 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 उनकी बेसिक फिलॉसफी क्या है जिसके आधार पे वो अपना एक वर्ग तैयार करके बैठे हैं। वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ब्लेंड, मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक ब्लेंड तैयार किया जिसमें गरीबों को अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये बड़ा लीगल एक वेपन तैयार हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके बरक्स खड़ा होने के लिए कांग्रेस ने, नीरजा जी कह रही थी, मैं याद करा दूं, उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, 2004 से 14 के बीच और 9 के आसपास कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये कांग्रेस ने नारा दिया था। और ये बिल्कुल सही है कि लिबरलाइजेशन के बाद जो आम आदमी से अपने आप को जोड़ने की कोशिश हुई थी, गरीबी हटाओ वाला गरीब गायब हो गया था, तो कांग्रेस का हाथ माफ कीजिए गरीब के साथ पहले था, फिर उसको आम आदमी के साथ किया गया कि इसको आम आदमी को साथ लेकर चलना है, हमें उसको रिविजिट किया जा रहा है। वो फिर से गरीब की तरफ जा रहे हैं और पिछड़ों की तरफ जा रहे हैं, और पिछड़ों की ये गरीब, पिछड़े और एक सेकुलर फोर्स, इन तीनों को मिलाकर एक बीजेपी जिनके साथ अलायंस पार्टनर नहीं है, उनके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश है। कोशिश शुरू हुई है बिहार से, जब जनगणना वहां शुरू हुई। आपने बताया है कि कैसे राहुल गांधी ने कोलार में विनोद जी कह रहे थे, और उसके बाद एक चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जातीय जनगणना कराइए, तो गरीब को अपने साथ लीजिए, उसके साथ पिछड़ों को जोड़िए। उनको लुभाने के लिए अखिलेश भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, तो तब जाकर और उसमें आरक्षण का पुट भी जोड़ दिया जाए। तो विनोद, अब मतलब जहां पर विपक्ष दिशाहीन, विचारधारा विहीन और कोई एजेंडा सेट नहीं कर रहा था, वो एजेंडे सेट होते दिख रहे हैं, या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सिर्फ एक विधानसभा चुनाव का नतीजा? नहीं, जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही ये सारी गोलबंदी और वैचारिक धड़ेबंदी शुरू हो गई थी। 2019 का चुनाव विपक्ष बिल्कुल बिखरा होकर लड़ा था और बिना किसी वैचारिक आधार के लड़ा था, और ये विपक्ष के नेताओं उसकी नींव डलती दिख रही है, उसकी नींव डलती दिख रही है। और उसका वजह क्या है कि ये 2009 में नारा आया था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन अब क्या है, जो रिच पुअर डिवाइड पूरी दुनिया में बढ़ा है, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी और हिंदुस्तान में जिस तरह से, वो एक बड़ा मुद्दा है। और शहरों में भी गरीब, हंगर इंडेक्स भी देख लीजिए, 117 में से 102वें नंबर पर है। तो वो सारी चीज, और लाभार्थी वर्ग आप इसी जो तैयार किया है बीजेपी ने, वो भी गरीब है। तो उस सबको हिट करने के लिए आपको गरीब को लाना ही पड़ेगा कोर एजेंडे में, और जब गरीब को लाएंगे तो पिछड़े भी आएंगे, दलित भी आएंगे, आदिवासी भी आएंगे। तो मतलब